देखें, जमीन सर्वे में अगर किसी का जमीन अगर चला गया तो दुख तो होगा ही, उसको परेशान तो वो होंगे। तो जमीन सर्वे देखें जोरों पर चल रहा है, लेकिन जमीन सर्वे में अब वैसे लोग नहीं बचने वाले हैं। उनकी जो जमीन है उनके हाथ से चली जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक लोग नहीं हैं। और आप आज अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो सरकारी भूमि पर कोई भी अगर सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर वो कब्जा किए हुए हैं तो अतिक्रमण जो है हटाओ अभियान चल रहा है। और सरकारी जमीन पर आप कहीं पर भी है जो है आपका खास करके सड़क के किनारे आप जो है सरकारी जो जमीन है उसको कब्जा करके रखे हुए हैं, तो आपका घर जो है मकान आप उसमें रहते हैं, आपका दुकान जो भी है तोड़ कर हटा दिया जाएगा। अब रही बात है कि विरोध प्रदर्शन करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है और पुलिस को भी पावर है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई। अब सरकार की जमीन है, सरकार अपना जमीन जो है वापस ले रही है। आप जो है जबरन अपना वर्चस्व दिखाकर आपके बगल में था, आपके आसपास में था, धीरे धीरे लोग पहले जो है ना एक लोग वहां पर गए। जैसे होता है ना कि एक सरकारी जमीन है और वहां पर जाकर एक लोग जो है झोपड़ी जाकर बना दिए। अब झोपड़ी में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो क्या किए, एक दुकान एक ढंग का बना लिए। अब बाद में उसमें जो है ना और भी लोग आ गए और बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग हो गए कि उसको जो सरकारी जमीन है उसको दखल करवाने के लिए पैसा लेने लगे कि दखल करवा के हम दुकान दिला देंगे। तो ये सब जो आपको देखने को मिला है ना, ये सब अब खत्म हो जाएगा। यानी सरकारी जमीन जो है अगर कोई सड़क के लिए है तो उस पर सड़क का निर्माण होगा। कोई दुकान है, कोई मकान है, वो जो है अतिक्रमण है, वो अगर एक तरह से हम लोगों को दिक्कत है, समस्या है, तो ये हटेगा। अब साथ में भूमि का सर्वेक्षण भी होना है, जमीन का सर्वे भी होना है। अब ऐसे लोग हैं जो कि जमीन जो है उनकी है नहीं, जमीन का वो फर्जी जमाबंदी कायम करा लिए हैं। अब फर्जी जमाबंदी कराने वाले भी नहीं बचेंगे। जमीन मालिक जो है आज देखें, ये जमीन मालिक हैं, ये आकर कागजात दिखा रहे हैं, जमीन मालिक के पास कागजात है। अब जमीन मालिक जो है वो कागजात के तौर पर जो भी कागजात अभी वर्तमान में मान्य होंगे वो कागजात दिखाएंगे। अगर यहाँ पर रिविजनल सर्वे खतियान है वो मौजूद है तो वो रिविजनल सर्वे खतियान दिखा रहे हैं जमीन मालिक, लेकिन रिविजनल सर्वे खतियान से उनका जो है जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ। और दाखिल खारिज नहीं हुआ यानी, और ये दाखिल खारिज दूसरे के नाम पर हो गया। तो दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जमाबंदी भी कायम नहीं हुआ, जमाबंदी कायम नहीं हुआ, तो ये हुआ नहीं। अब इनके रिविजनल सर्वे का जो है कुछ ऐसी जमीन है जो इनके शेयर की, इनके हक की, इन्हीं की जमीन है, सारी जमीन भी नहीं। इसका कोई जमीन का जो है ना फर्जी जमाबंदी कायम करा लेता है। अब इनका जो है ना उस रिविजनल खतियान से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जमीन का जो है फर्जी जमाबंदी कायम करा लेता है। तो ऐसे लोग जो है यहाँ पर बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई भी जमीन का फर्जी जमाबंदी कायम करा लेता है तो फर्जी जमाबंदी कायम कराने वाले लोग जो है वो बच नहीं सकते हैं। जमीन मालिक और यहाँ पर जो है आरएस रिविजनल जो खतियान की अगर बात करेंगे तो रिविजनल सर्वे जो खतियान है और उस खतियान के अनुसार जो उन परिवार के उत्तराधिकारी हैं, परिवार के हकदार हैं, उन्हीं के नाम जमीन का जमाबंदी। अरे जिसके नाम खतियान है उसी का जो है ना पिता, बेटा, दादा जो भी है उसी के नाम खतियान होना है। जमाबंदी दूसरे के नाम कैसे कायम हो गया जब कि खतियान से, रिविजनल सर्वे खतियान से जमीन को जो है बेचा नहीं गया, बेचा यहाँ पर नहीं गया। तो जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो जमाबंदी कैसे हुआ? तो ये जमाबंदी जो है अगर ये फर्जी जमाबंदी कोई कायम करा लिया है ना तो आज ये फर्जीवाड़ा करने वाले अब नहीं बचेंगे। सरकार का सख्त निर्देश है कि ऐसे लोग जो जमीन का फर्जीवाड़ा करते हैं, जमाबंदी फर्जी तरीके से कायम कराते हैं, तो एक तरह जो भी अधिकारी हैं उस अधिकारी को भी आदेश दे दिया गया है कि अब अधिकारी जो है उस पर एक्शन लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। और ऐसे लोग जो जिसको बोल सकते हैं ना यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फॉर्जरी कर रहे हैं। और ये फॉर्जरी करने वाले, ये जो है ना फॉर्जरी करने वाले अब नहीं बच सकते हैं। इसके लिए कानूनी प्रावधान है, आईपीसी की जो धारा है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये धारा है 467 और धारा है 468। अब ये अभी वर्तमान में नया कानून लागू हुआ है तो बीएनएस की धारा जो है धारा 336 और 337, अब ये जो धारा उस पे ऊपर लगेगा ना
और यदि ये धारा लग गया ना, तो ये धारा अगर आप लग जाएगा तो 7 साल का सजा हो जाएगा उसको, यानी 7 साल का जो है सजा होना तय। तो इसलिए जो है घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वे जो अभी हो रहा है वर्तमान में, तो फर्जी जमाबंदी करा लिया, तो फर्जी जमाबंदी अगर रद्द हो जाता है, फर्जी जमाबंदी अगर कैंसिल आप करा देते हैं, तो अभी जमीन का सर्वे उसके नाम नहीं होगा, जमीन का सर्वे आपके नाम होगा। और ऐसे भी आपके नाम अगर प्रॉपर्टी का टाइटल होल्डर आप हैं और कोई जमीन का फर्जी जमाबंदी कराया है, तो आप उस पर एक्शन लेंगे, उसका जमाबंदी रद्द होगा। क्योंकि ये जो जमीन का सर्वे है ना, ये जमीन का सर्वे खास करके सरकार जो है, यानी जमीन का सही सीमा और ये तय करती है। जमीन सर्वे में सरकार के आखिर क्यों करा रही है, सरकार को क्या फायदा है इससे? तो सरकार चाहती है देखे सही सीमा तय हो और असली जमीन, यहाँ पर जो सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ा मकसद है, असली जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक है यहाँ पर, मालिक का नाम, तो ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। असली जमीन मालिक का नाम जो है वो रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से जो है, जाली तरीके से अपना नाम को दर्ज करा लिया है, तो अब वो नहीं बच सकता है। तो जमीन का अगर यहाँ पर देखें, जमीन का जो पुराने खतियान जिनके नाम से दर्ज है, जमीन का जो रसीद है अगर वो किसी के नाम से है, जमीन का जो मैप है अगर वो किसी गलत तरीके से जो है वो तैयार हो गया है, तो ये सब में जो है ना सुधार जो है होने की जरूरत है। और लेकिन ये सुधार तब होगा जब आपके पास इसके सुधार से संबंधित कागजात होंगे, इसलिए कि इसको अपडेट तो किया ही जाएगा, लेकिन पहले से आपका गड़बड़ था और आप जो है आदेश ले चुके हैं कि नहीं इसका सुधार होना चाहिए, तो अभी वर्तमान जो भूमि सर्वेक्षण है उसमें आपका सुधार हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज है कि आज अभी के समय में जो युग है ना, यानी ये डिजिटल युग है, तो डिजिटल रिकॉर्ड की जो है तैयारी हो रही है, यानी जो भी होगा डिजिटल तौर पर ऑनलाइन तैयार किया जाएगा। अरे आज आपके पास जितनी संपत्ति है ना, पूरा रिकॉर्ड डिजिटल है। आप जो पैसा कमा रहे हैं आपके कहाँ रख रहे हैं, खाते, बैंक खाते में, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहीं आप जाकर बैंक में ढूंढें, बैंक वाले को कोई रजिस्टर नहीं है। अभी के समय में बैंक के पास कोई ऐसा रजिस्टर नहीं है जिसमें आपके खाते में कितना पैसा वो लिखा हुआ है, लेकिन बैंक अकाउंट का बैलेंस यानी आपका डिजिटल रिकॉर्ड है वो। तो डिजिटल रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर आपका ये डिजिटल रिकॉर्ड हो गया तब आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। लेकिन अभी के समय में अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति जो है, यानी जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, वो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। तो इसमें क्या हुआ ये आसानी से आप देख सकते हैं और क्या गलती है वो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोग मान लेते हैं गलत तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा किए हुए हैं और वो सरकारी जमीन पर मान लेते हैं कब्जा करके और जो है जबरन जो है दखल किए हुए हैं और आज जो ये है विरोध भी कर रहे हैं एक तरह से, तो इस तरह का विरोध जो है जो जायज नहीं है और ये विरोध जो है मान्य भी नहीं होगा। इस तरह का विरोध के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अब देखें यहाँ पर अगर बात करेंगे सबसे पहले कि जो भूमि सर्वेक्षण है उसमें जो सर्वे अमीन है वो क्या करेंगे, जमीन को हर जगह जाकर जो है देखेंगे कहाँ किसकी निजी जमीन है और किसका सरकारी जमीन है। साथ में उनका जो राजस्व, यहाँ पर राजस्व जो कर्मचारी है, कर्मचारी उसकी दस्तावेज की जांच करेंगे और उसके बाद जो भी उनको लगेगा उनका रजिस्टर में जो भी होगा वो अंचल अधिकारी जो है उनको सूचित करेंगे कि कौन सा जमीन सरकारी है और उस जमीन का वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये हो गया और उसके बाद जो है ना डिपेंड करता है कि आप अपना निजी जमीन ढूंढेंगे उसी में, कि इसलिए सरकार का तो प्रयास रहता है कि देखें ऐसा कर देते हैं कि जमीन विवाद नहीं हो, जमीन विवाद खत्म हो जाए। लेकिन सरकार जो है ये प्रयास कर रही है कि जमीन विवाद खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है जमीन विवाद फिर भी संभव है, इसलिए कि परिवार का सदस्य ही अगर विवाद उत्पन्न करेगा, परिवार का हकदार ही विवाद उत्पन्न करेगा तो ये समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन सरकार का प्रयास है कि जो बाहरी लोग हैं, जो एक तरह से संपत्ति में बहुत पहले अलग हो चुके हैं, जो जमीन का यहाँ पर खरीदार है, इस सभी को जमीन का अगर मान लेते हैं हक मिल जाएगा, इनका जमीन का मैप अलग कर दिया जाएगा, इनके जमीन का कागजात अलग कर दिया जाएगा, तो इनको जो है भविष्य में टेंशन नहीं होने वाला है। और जो सरकारी जमीन पर गलत तरीके से बैठे हैं
सरकार जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सबको अब जो खाली करवाने का प्रयास कर रही है। खास करके ऐसा जो एक तरह से कहें जो जमीन है, कोई सड़क की जमीन है ना, जो जमीन है अगर कोई तालाब की जमीन है, ठीक है, यहाँ पर तालाब की जमीन है, अब तालाब सरकारी तालाब है, अब आप उसको लोग जो है घेरावा करके बैठे हुए हैं, तो इस तरह का अवैध कब्जा जो है सरकार का प्रयास अभी सरकार सड़क को जो है लेकर अतिक्रमण जो है सरकार क्लियर कर रही है। और धीरे धीरे ये आपको देखने को मिलेगा कि अन्य जगह भी जो सरकार का जमीन पर कोई दखल किए हुए हैं उसको खाली, यानी अतिक्रमण का पहचान जो है ये भूमि सर्वेक्षण से पहले करके सरकारी जमीन को जो है खाली करा दिया जाएगा। और जो अवैध कब्जाधारी है उनको सरकार नोटिस भी देती है और समय भी दिया जाता है। अब वो नहीं हटते हैं तो फिर प्रशासन के द्वारा जो उसको खाली करा दिया जाता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अगर आपको किसी प्रकार का समस्या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।